राइटिंग लेटर क्या है? व्हाट इज राइटिंग लेटर? ठीक है, तो पत्र लेखन क्या है इस चीज को समझते हैं। जैसे अभी के जमाने में आपने क्या है, नंबर डायल किया, नंबर डायल करने के बाद हाँ हेलो, कहने का मतलब है अगर आपको अभी बिहार से, झारखंड से दिल्ली कॉल करना है, तो आप 1 मिनट में जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। 10 सेकंड के अंदर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और यहाँ का हाल समाचार वहाँ बता सकते हैं। यही चीज़ सोच के देखिए आज से 25-30 साल पहले, तो 25-30 साल पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं था। उस समय क्या था? उस समय जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम था, वो था पत्र। यानी कि अगर मान के चलिए किसी के घर में कोई डेथ कर जाता था और उसका एक फैमिली मेंबर जो है दिल्ली में रहता था, तो उसको कैसे जानकारी दिया जाता था? यहाँ पर पत्र लिखा जाता था और पत्र लिख करके जो है उसको भेज दिया जाता था, अगर पता मालूम रहता था तो। उसको भेज दिया जाता था, मान के चलिए अगर बिहार से दिल्ली कॉल करना मतलब कम्युनिकेट करना है, तो बिहार से दिल्ली लेटर भेज दीजिए, 1 डेढ़ महीना में तो पहुँच ही जाएगा, उसके बाद उसको जानकारी हो जाएगा। तो पत्र जो है ये एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। दूसरा तरीका, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर क्या है कि आप बोल क्या जाते हैं कि मेरा ये तो काम कर दीजिएगा, नहीं, एप्लीकेशन लिख के देते हैं ना, तो वही पत्र है, वो कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया, आपके उसके पास प्रूफ हो गया, ठीक है? कि हाँ, ये बंदा बोला है हमको कि हमको मेरा ये काम कर दीजिए। तो स्कूल में छुट्टी लेते हैं, स्कूल से जब छुट्टी लेते थे, तो आप एप्लीकेशन लिख के देते थे ना, तो टीचर के पास प्रूफ हो जाता था आपके कम्युनिकेशन का कि हाँ, फलाँ लड़का था, जो प्रूफ देके गया है कि हाँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं बीमार हूँ, बात समझे? तो कम्युनिकेशन का ये एक माध्यम है। पत्र जो है वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, बातचीत करने का एक तरीका है, प्रूफ वाला तरीका। चलिए, पत्र लेखन लिखित संचार का एक माध्यम है, वही कहा जाता है कि लिखने वाली संचार का जो है एक माध्यम है। इसी का तो अपग्रेडेड वर्जन है ईमेल। बस अंतर यह है कि पत्र ज़्यादा दिन में पहुँचता था, ईमेल जो है वो सेकंडों में पहुँच जाता है। मैसेज जो आपके इनबॉक्स वाला मैसेज है वो सेकंडों में पहुंच जाता है, तो उसी का तो ये अपग्रेडेड वर्जन है, बात समझे? और उसी को अपग्रेड कर दिए तो वॉइस वाला चला जाएगा, कॉल करके भेज दीजिए, वीडियो बना के भेज दीजिए, बात समझे? तो ये चीज है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति तक अपने विचार, यानी कि पत्र के माध्यम से क्या किया जाता था, किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार हो, अपनी सूचना हो, मतलब कोई जानकारी देना हो, निवेदन यानी रिक्वेस्ट करना हो, मान के चलिए कि बिजली आपकी कट गई है, आप क्या कीजिएगा, बिजली विभाग को लेटर दीजिएगा ना कि मेरी बिजली को जो है पुनः सही किया जाए, बात समझे? शिकायत करना हो, कंप्लेन करना हो, अगर मान के चलिए कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कंप्लेन कैसे कीजिएगा, तो लेटर लिख करके कंप्लेन कर सकते हैं। अपनी भावनाओं, मान के चलिए अपने फ्रेंड को जो है बर्थडे का विश करना है, ग्रीटिंग कार्ड देना है, तो कैसे कीजिएगा? तो कहने का मतलब है लेटर लिख के आप अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं, पहुंचाई जाती है। इसके उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना है, मतलब समझे कि लेटर का जो उद्देश्य है वो क्या है कि अपने विचार का जो है आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज करना है, मतलब अपनी बात को जो है दूसरे सामने वाले को बताना। ये बताने का एक तरीका क्या है, लेटर है। जैसे अभी हम लोग फोन पे बताते हैं ना, हाँ भाई मेरा तो हालत खराब है, मैं अभी सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहा हूँ, तैयारी सही से नहीं है, वो चैनल देख रहा हूँ, देखते हैं तैयारी होता है या नहीं। तो इस तरह से आप लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वही लेटर लिख के भी तो एक कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप लेटर लिख के बता रहा है कि हाँ भाई वो चैनल है, उस पे हर तरह का वीडियो मिल जाता है, वही देख रहा हूँ, देखते हैं इस बार तो पास हो ही जाएँगे। तो कहने का मतलब ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये अपनी सूचना को आदान-प्रदान कर रहे हैं, वो भी लिख के रहा है उधर से, वो चैनल है, प्लेलिस्ट भेजना मुझे, लेटर लिख के बता रहा है। कहने का मतलब है अपनी सूचनाओं को स्पष्ट रूप से लेटर में लिख करके संक्षिप्त में, मतलब शॉर्ट में, अब ये नहीं कीजिएगा पूरा एक कॉपी जो है भर दीजिएगा लेटर से, एक कॉपी में अपनी भावनाओं को लिख के भेजिएगा, नहीं, एक पेज में लिख के अपनी भावनाओं को भेजिए। तो यही संक्षिप्त में, मतलब शॉर्ट में आप भेजते थे, विनम्र के साथ, आदर के साथ। सोचिए जिस भाई से आपको दुश्मनी रहती थी, जिस भाई से आप बोलते नहीं थे अच्छे से, उसको लिख रहे हैं। फिर ये मित्र, फिर ये भाई, आपका विश्वासी। कहने का मतलब है तो ये एक विनम्र का रूप है। अगर दुश्मन से भी पैसा मांगना हो लेटर लिख के, तो बोलिएगा फिर ये मित्र, आप कृपया करके मुझे पैसे लौटाने की कृपा करें। मतलब ये क्या है, विनम्र रूप से जो है आप अपने दुश्मन को भी बोल रहे हैं कि मेरा पैसा उधार लिए हो तो लौटा दो, लेटर लिख के विनम्र से, वही फोन पे, हाँ भाई लौटाओ नहीं तो कल तक उठा लेंगे। तो कहने का मतलब है लेटर जो होता था ना, उसमें अपनी भावनाओं को जो है संक्षिप्त में, शॉर्ट में लिखा जाता था, विनम्र रूप से, यानी कि उसमें जो है नम्रता पूर्वक, यानी प्यार मोहब्बत झलकता था लेटर में, स्पष्ट लिखा जाता था आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है?